हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। अध्याय 18 में हम आज चर्चा कर रहे हैं श्लोक 46 की 46। तो भगवान कह रहे हैं कि जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अब भगवान ने दो बातें यहां पर एक साथ रखी हैं। एक तो परमेश्वर की बात कर रहे हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सृष्टि का रचयिता है, जिससे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। प्राणी ही जिससे उत्पन्न हुए हैं तो सारे कर्म भी उसी से ही उत्पन्न हुए होंगे। यहां सब कुछ उसी से ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके अलावा हो, उसके अतिरिक्त हो। वो जो परमेश्वर है, जो पूरे कण कण में व्याप्त हो गया है, फैल गया है, पसर गया है, उसी के आधार पर ये सृष्टि है। तो आधार तो जब परमात्मा ही है तो परमात्मा सब जगह तो विद्यमान होगा ही होगा। लेकिन कई बार हम उसको सब जगह पर अनुभव कर नहीं पाते, हम देख ही नहीं पाते। वो नजरिया ही नहीं है कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है, व्याप्त है। क्योंकि हमारा नजरिया जीवन का काम से है, क्रोध से है, लोभ से है, मोह से है, राग द्वेष से है। हमारा नजरिया तो अपना अपना है। हमने तो कुछ अपने नजरिए बना लिए हैं। घर में पति का नजरिया कुछ और होता है, पत्नी का नजरिया कुछ और होता है, बच्चों का नजरिया कुछ और होता है। चार प्राणी, चारों के अपने अपने नजरिए हैं। 7 अरब लोग, सबने अपने अपने हिसाब से अपने कर्मों में वो लगे हुए हैं। यहां पर विकारों के, इच्छाओं के, वासनाओं के आधार पर हमने अपना एक नजरिया बना लिया कर्मों को करने का, कर्मों को देखने का। नतीजा हुआ कि वो कर्म सारे अशुद्ध होने लगे, दूषित हो गए। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हम परमात्मा की कर्मों के द्वारा भी पूजा कर सकते हैं। उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब सामान्यतः हम देखते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं या घर में मंदिर है तो हमने अगरबत्ती जलाई, पहले आचमन किया, जल प्रोक्षण किया, धूप बत्ती की, घंटी बजाई, मंत्र उच्चारण किया और हमने कहा भगवान की हमने पूजा कर ली। अच्छा है। आजकल श्रावण मास चल रहा है तो हम शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, अच्छा है। लेकिन 24 घंटे में कितनी देर के लिए हुआ? वो 24 घंटे में जो पूजा हमने की, जिसमें हम पूरे दिन संतुष्ट रहते हैं कि आज मैंने भगवान की पूजा की, तो वो तो जो कृत्य था हमारा, वो तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत हुआ तो 15-20 मिनट का था। वो 15-20 मिनट का कृत्य ही दिन भर आनंददायी हो जाता है यदि सारे कर्म ही पूजा बन जाए। अर्थात हमारे कर्म उस परमात्मा के लिए पूजा हो जाए। वो हो सकते, जिसको कहा है कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा हो सकता है? वो कर्म जो मेरा स्वाभाविक है, जो मेरे स्व का है, अंदर से उठता है, जिसके लिए मैं हूं, जो मेरे डीएनए में पड़ा है, जो मेरे चित्त में गहरे स्तर पर पड़ा है, जिस कर्म को करने में मुझे कुछ ज्यादा जद्दोजहद और विरोध की अवस्था या तनाव या भय नहीं व्याप्त करता। वो कर्म जो सहज हो जाए, जिसकी चर्चा भगवान करते आ रहे हैं कि ब्राह्मण के सहज कर्म कौन से हैं, क्षत्रिय के कौन से हैं, वैश्य के कौन से हैं, शूद्र के कौन से हैं। ये हमारे स्वाभाविक कर्म।
हमारे कर्म जितने सहज होते हैं, जितने स्वाभाविक होते हैं, उतना कर्मों का बंधन नहीं रहता। और जिन कर्मों में कर्मों का बंधन नहीं होता, वो परमात्मा की पूजा हो रही है। या यूं कहें कि जब हम परमात्मा के अर्पण करके कर्मों को कर रहे होते हैं, तो कर्मों का बंधन नहीं होता। और जो हमारे लिए सहज कर्म है, उसी कर्म में हम परमात्मा का ध्यान रख सकते हैं। वो कर्म ही सहज नहीं है, वो कर्म है ही नहीं मेरा, वो तो कर्म कुछ और हम अंदर से कर रहे हैं, है हम करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। एक विरोध की अवस्था में जब कर्म किए जाते हैं, तो वो कर्म पूजा थोड़ी बन सकते हैं। कैसे बनेंगे पूजा? वो तो हमें ही आराम में नहीं ला रहे हैं, वो तो हमारे ही अंदर उपद्रव पैदा कर रहे हैं, हलचल पैदा कर रहे हैं। हमारे ही कर्म हमारे ही दुश्मन बने बैठे हैं, हमें ही थका देते हैं, हरा देते हैं, और सांझ तक आते आते पसीनों पसीने हो जाते हैं। क्योंकि हम लड़ रहे हैं, दिन भर अपने ही कर्मों से लड़ रहे हैं हम। युद्ध चला है, एक तलवारें खींची हैं, मन के ख्यालों, बुद्धि के निर्णयों, संशयों, विकारों की आपस में तलवारें खींची हैं, और हम कहीं पिसे जा रहे। हम किसी के लिए हम सोचते हैं कि एक कर्म मैं पत्नी के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं, इसके लिए कर रहा हूं। हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, हम सब कुछ अपने अहंकार को संतुष्ट कर लेने के लिए करते। हमारा अहंकार लगातार हमसे युद्ध करा रहा होता है, और जब इस तरह से कर्म हो रहे हैं, तो वहां पूजा कहां? पूजा तो वहां होगी जहां पर कर्म बड़े स्वभाव के होंगे, बड़े सहज होंगे, बड़े सरल होंगे। अपने कर्मों को हम कर्म करते हैं विरोध के, और उसको हम फिर ठीक ठाक करने के लिए पूजा करने लगते हैं। ठीक ठाक करने के लिए अब हम फिर गीता पाठ करेंगे, सत्संग करेंगे, और सोचेंगे वो जो कर्म में उलझन थी ना, उससे अब हम सत्संग से रिलैक्स होंगे। मतलब अस्वाभाविक कर्म करके हम अपने आप को आराम में कैसे ला सकते हैं? वो तो फिर ऊपर ऊपर का लिपापोती होगा। यदि कर्म ही स्वाभाविक हो जाए, तो कर्म ही पूजा बन गया। जब कर्म ही पूजा बन गया, तो अलग से कुछ और करने की फिर जरूरत कहां? हमारे कर्म यदि स्वभाव की घट जाएं, तो उससे अच्छी क्रिया कर्म योग की हो नहीं सकती। एक बहुत ही अनूठी और सरल साधना है। इतनी सरल विधि भगवान यहां पर बता रहे हैं परमात्मा को भज लेने की, परमात्मा की तरफ लगातार ध्यान को रखने की। जैसे एक ड्राइवर है, कुशल ड्राइवर है, तो जब वो ड्राइविंग कर रहा है, तो वो बहुत कुछ साथ साथ कर सकता है। वो बात कर सकता है आपस में, कुछ खा सकता है, कुछ म्यूजिक ठीक ठाक कर सकता है, म्यूजिक सुन सकता है, बहुत कुछ कार में बैठे बैठे। क्योंकि अब वो एक्सपर्ट है, अपना वो जो कर्म है वो बड़ा सहज है उसका, बड़ी सहजता से, जैसे मक्खन में से बाल बड़ी सहजता से निकल जाता है। कोई उसमें कोई तकरार नहीं होती, कोई विरोध नहीं होता, कोई घर्षण नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, वो तो सहजता से निकल जाता है। ऐसे वो ड्राइवर बड़ी सहजता से अपने कार चलाने के कर्म को कर रहा है। तो जब वो सहज कर्म कर रहा है, तो उस समय अपने ध्यान को परमात्मा में रख सकता है। और यदि कोई कार चलाना सीख ही रहा हो, तो वहां वो सहज कहाँ है? वो तो बड़ा असहज कर्म है उसका। वो तो बड़ा व्याकुल है, बड़ा डरा हुआ है। वो कोई पीछे से बोले भी तो कहेंगे बोलो नहीं, चुप रहो एकदम। वो तो एकदम परेशान हो जाएगा, क्योंकि असहज है, अभी अंदर से इनवाइव, अभी डीएनए में पहुंचा नहीं है वो कर्म। जो कर्म हमारे डीएनए में हो, वो सहजता देते हैं। और उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाए, हमारे कर्म सहज होने लगने चाहिए। उम्र के बढ़ती उम्र में यदि असहज हमने कर्म पकड़ लिए, तो समझो कि उम्र घटा रहे हैं हम, बीमार कर रहे हैं अपने आप को। समझो कि मन बिखर रहा है, ऊर्जा, वो प्राणा जिसको हमें बचाना था आगे आने वाली आयु के लिए, आगे आने वाले ज्ञान ध्यान के लिए, वो हमने यहीं पर ही स्वाहा कर दी। वो फ्यूल यहीं पर खर्च कर दिया। क्योंकि विरोध का, असहज का कर्म बहुत ज्यादा, जैसे
कार का इंजन सही प्रकार से कार्य न कर रहा हो, पुराना हो गया हो, सर्विसिंग ना हो, तो अब उसमें जो फ्यूल है, गैस है, वो ज्यादा यूज होगी, पेट्रोल ज्यादा यूज होगा। ऐसे ही हम भी जब विरोध के कर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्यूल को यूटिलाइज कर लेते हैं, प्राणों को यूटिलाइज कर लेते हैं, और हम धीरे धीरे काल की तरफ चले जाते हैं, मौत की तरफ चले जाते हैं, बीमारी की तरफ चले जाते हैं। हमें लगता ही नहीं कि अरे इससे क्या होगा, सब ठीक है ना। लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कि अंदर हो क्या रहा है। अंदर तो बहुत कुछ घट रहा है। जो दिखता है हम तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि यहां पर ये नुकसान हो रहा है, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, वो दिख रहा है। लेकिन अंदर जो प्राण के स्तर पर जो नुकसान हो रहा है, जो जीवन का ह्रास हो रहा है, वो दिखता नहीं। और वो दिखता नहीं तो उसकी तरफ चिंता भी नहीं होती। फिर यदि अचानक कोई एक चोट आती है, एक कोई विकार आता है, तो फिर हम अलर्ट होते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो इन कामों को, बेकार का रखा, अब ध्यान देंगे शरीर पर। कुछ दिनों बाद वो शरीर पर ध्यान देना फिर छूट जाता है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है असहज कर्मों की तरफ दौड़ने की, अस्वाभाविक कर्मों की तरफ दौड़ने की। स्वाभाविक कर्म करने से हमें लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया, इसलिए हमें तो युद्ध चाहिए, हमें तो द्वंद्व चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने स्वाभाविक कर्म को करना शुरू करो। वो स्वाभाविक कर्म परमात्मा के लिए पूजा है, क्योंकि स्वाभाविक कर्म बांधेंगे नहीं, कर्म के फल पैदा नहीं होंगे, तो संस्कार नहीं बनेंगे, तो वासनाएं नहीं उठेंगी, तो चित्त निर्मल रहेगा। और जब चित्त निर्मल होता है तो हम चेतना के शिखर पर जाने लगते हैं, चेतना के उच्च स्तर का अनुभव करने लगते हैं। और चेतना का शिखर ही परमात्मा है, और परमात्मा कोई अलग से तो नहीं है। हमारी ही चेतना का सबसे जो जहां तक उस चेतना का ऊंचा शिखर जैसे पहाड़ है, और पहाड़ का एक ऊंचा शिखर है, और एक निचला पहाड़ जब नीचे होता है तो फैला हुआ होता है, और जैसे जैसे वो शिखर की तरफ जाता है तो उसकी चोटी बन जाती है। चेतना का भी शिखर, सबसे ऊंचा शिखर वही परम तत्व का शिखर होता है। तो जब हम सहज कर्म करते हैं, जैसे पहाड़ पर हम सहजता से जब चल रहे हैं, तो आप आराम से शिखर पर पहुंच जाएंगे। और आपने बहुत बोझा उठा लिया है, आप दौड़े चले जा रहे हैं, आप जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कभी भी शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी एक तैयारी है, कैसे मन को हल्का करके, शरीर को हल्का करके, अपने साथ जो सामान लिया है उसको हल्का करके हम एक तरीके के अनुसार, एक टेक्निक और विधि के अनुसार शिखर पर पहुंच सकते हैं। जीवन के शिखर पर भी ऐसे ही पहुंचा जा सकता है। जो कर्म असहज हैं, जो खींच रहे हैं नीचे की तरफ, जब तक उनको खींचम खींचा छूटेगा नहीं, हम बढ़ेंगे कैसे। कोई रस्सी बांध कर आपको खींच रहा हो पीछे की तरफ, और आप आगे बढ़े जा रहे हो, आप 2 कदम आगे बढ़े, उसने 2 कदम पीछे खींचा, हम कब तक अपनी मंजिल को पाएंगे। हमारी मंजिल हमें कभी मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना पीछे खींचा जा रहा है। असहज कर्म पीछे खींच रहे हैं हमको, स्वाभाविक कर्म उस शिखर की तरफ ले जा रहे हैं हमको। तो अपने स्वाभाविक कर्मों को ध्यान दो, उन्हीं को करो। ये अस्वाभाविक कर्म करके 2-4 पैसे इकट्ठे हो भी जाएंगे, वो सारे पैसे तो यही छूट जाने वाले हैं, उनका कुछ होता भी नहीं। एक मन का कैलकुलेशन है, मन की फिगर है, और कुछ है नहीं। फितूर है मन का, एक गुब्बार है अहंकार का कि मैं कुछ हूं। दिखता नहीं है कि मेरे अंदर कितना नुकसान हो रहा है। स्वाभाविक कर्म यदि कम पैसे भी दे रहा है, तो वो चूंकि वो पूजा हो रही है कर्मों के माध्यम से परमात्मा की, तो उससे बेहतर पुण्य, पवित्र और पावन कर्म हो नहीं सकता। तो श्लोक कह रहा है कि जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं, और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धि मतलब चेतना का ऊंचा शिखर, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जहां पहुंचे हैं बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दादू, रैदास, जहां पहुंचे हैं सभी गुरु, उस सिद्धि, उस शिखर तक
सब पहुंच सकते हैं, लेकिन सब विरोध में खड़े हैं तो कैसे पहुंचेंगे? हम अपने ही विरोध में जीवन में खड़े रहते हैं, अपने ही विरोध में लड़ते रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। जगत मतलब माया मतलब अपने ही विरोध में युद्ध लड़ना। जगदीश मतलब अध्यात्म मतलब अपने अनुकूल, अपने मित्र बनकर अपनी सिद्धि को पाने के लिए सारी शक्ति को लगा देना। हम सुबह से लेकर रात तक तनाव में, विरोध में, उद्विग्नता में, द्वेष में, हलचल में, डर में हैं, तो हम अपने विरोध में खड़े, हम तहस नहस कर रहे हैं अपने प्राणों को, जीवन को, आयु को, जो भी कुछ परमात्मा से दिव्यताएं हैं हमारे पास, हम सब स्वाहा कर देते। इसलिए अपने अनुकूल आ जाओ, सहज हो जाओ, स्वाभाविक स्वकर्म में आ जाओ। फिर आगे भगवान इसी को ही और गहरे रूप से बता रहे हैं। 47वां श्लोक है, भली प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म गुण रहित होते हुए भी श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। भली प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म गुण रहित होते हुए भी श्रेष्ठ है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि आपका जो गुण है, आपका जो स्वभाव है, आप उसको नहीं छोड़ना। आप भले किसी दूसरे फील्ड में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हो, परफेक्शन के साथ काम कर सकते हो, नहीं करना, जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म नहीं है। बेहतर कर सकते हो, जरूरत नहीं है, क्योंकि वही विरोध के रूप में कहीं ना कहीं खड़ा हो जाए। यदि असहज कर्म हमने परफेक्शन के साथ कर भी लिया तो अंदर तो असहजता बनी ही रहेगी। और अक्सर ऐसे ही होता है। वो डॉक्टर इंजीनियर बना बैठा होता है, वो सेल्समैन, वो कहीं ब्रांडिंग कर रहा होता है, कहीं कोई परचेज में जिसकी क्वालिटी है वो कहीं सेल्स कर रहा होता है। सब उलट पुलट है। जो जिसको करना है वो नहीं करके कुछ और कर रहा है। कोई क्रिएटिव व्यक्ति है, वो है क्रिएटिव, वो स्ट्रेटेजी तैयार करने लगता है। वो जिसके अंदर जो क्वालिटी परमात्मा ने दी है, हम उससे ही आगे बढ़ सकते हैं। हम कुछ और करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते, वो तो हमें नीचे की तरफ खींचेगा। आप भले परफेक्शन के साथ करो, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका प्राण, आपका जीवन, आपका समय बहुत बर्बाद होने वाला है। वो कर्म पूजा योग्य नहीं होने वाला। और जो कर्म पूजा योग्य ना हो वो करने योग्य नहीं है। जो कर्म पूजा बन जाए, कर्म मेरी पूजा, वो है, वो जो गुण, वो जो स्वभाव, वो जो स्वकर्म है, वही कर्म पूजा है। भले आप दूसरा कर्म कोई परफेक्शन के साथ कर भी लो, तो भी बेहतर है कि आप अपने ही जो स्वभाव है, आप उस वो जो डीएनए है, उसी के अनुसार कर्म करो, तो आपकी जीवन की यात्रा बहुत ही ऊंचे शिखर पर जा सकती है। मतलब कहीं भी किसी रूप में भी भगवान कह रहे हैं विरोध नहीं होना चाहिए कर्मों को लेकर। क्योंकि दिन भर तो हमें कर्म ही करना है। सुबह उठे नहीं कि कर्म शुरू हो गया, आज क्या करना है। अभी तो बाथरूम तक पहुंचे नहीं और हमारी पूरी की पूरी एकदम मन खड़ा हो जाता है। तो ये सारे दिन भर हम कर्मों में उलझे। यदि कर्म को ही ठीक ठाक नहीं किया, तो वो तो फिर थोड़ी देर का सत्संग, थोड़ी देर का गीता, थोड़ी देर का प्रार्थना, पूजा, ध्यान, पाठ, वो फिर करेगा क्या? वो थोड़ी देर का आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान, फिर क्या करेगा? वो थोड़ी देर के लिए सत्संग में बैठ जाना, फिर क्या करेगा? बाकी कर्म तो सारे असहज हैं, अस्वाभाविक हैं, सारे उल्टे पुल्टे हैं। जीवन का सारा विरोध असहज कर्मों से पैदा होता है। सारा तनाव, सारी उलझने, सारी लड़ाइयां, सारे झगड़े, सब कुछ असहज कर्मों से पैदा होता है। हम पहुंच नहीं पाते जीवन की ऊंचाइयों तक,
क्योंकि असहज कर्मों को हमने पकड़ लिया है और उन असहज कर्मों को हम परफेक्शन के साथ करने लगते हैं और फिर लगने लगता है कि नहीं, ये तो सहज कर्म हो गया। ऐसे ही हम मन को बना लेते हैं, नहीं ये मैं तो इस फील्ड में भी जा सकता हूं, मैं तो इस फील्ड में भी जा सकता हूं, मैं तो इसमें भी एक्सपर्ट हूं, मैं तो इसमें भी एक्सपर्ट हूं। वो जबरदस्ती अपने को फिट किया जा रहा है। जबरदस्ती आप ब्राह्मण का कर्म भी करेंगे तो क्षत्रिय का भी कर लेंगे, तो वैश्य का भी कर लेंगे, तो शूद्र का भी कर लेंगे। आप जबरदस्ती क्यों फिट कर रहे हो अपने आप को? ये जबरदस्ती का फिट करना कोई, ये जुगाड़ यहां नहीं चलेगा, इससे कुछ होगा नहीं, हाथ पल्ले कुछ नहीं आने वाला। अंत तो गत्वा, आखिर में केवल और केवल निराशा मिलने वाली है, हताशा मिलने वाली है। लगेगा समय यूं ही गवा दिया। जरा मुड़ के तो देखो अपने पास्ट को कि कुछ सार निकला है क्या जीवन का, कुछ रस निकला है क्या, कुछ महक, कुछ गंध निकली है क्या, कुछ फूलों जैसे खुशबू मेरे जीवन से आज तक निकली है क्या, जिससे मैं आज महक रहा हूं। क्योंकि मेरा पास्ट बताता है कि मेरा आज, आज जो है वो मेरे पास्ट पर आधारित है और आज पर मेरा फ्यूचर आधारित है। आज यदि परेशान है तो जो बीता है कल वो भी परेशानी वाला था, आएगा जो कल वो भी परेशानी वाला ही होने वाला। तो देखो अपने जीवन को, यदि वहां पर प्रसन्नता है, आनंद है, मुस्कुराहट है, हल्कापन है, दिव्यता है, सबके लिए प्रेम है, तो समझो कि जिया है जीवन हमने सहज कर्मों के माध्यम से। और नहीं तो फिर वही गुत्थम गुत्था जैसे दो पहलवान लड़ रहे हो। हम भी अपने जीवन में लगातार यूं ही लड़ते रहते हैं। ये युद्ध दिखता नहीं, लेकिन युद्ध के बिना कुछ होता नहीं। भली प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म गुण रहित होते हुए भी श्रेष्ठ है। भले वो गुण रहित है, भले उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, चिंता नहीं करनी। वो एक कह रहा है मुझे चित्रकारी में बड़ा मजा आता है, उसे बनाने दो चित्र। वो कम से कम जीवन को तो जी रहा है। और एक लगा है उसे बनानी थी चित्रकारी और उसे लगा दिया आपने, चलो व्यापार कर। वो पैसे तो कमा लेगा लेकिन जीवन थोड़ी जिया है उसने। वो पैसे क्या होंगे, वो पैसे तो सब सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। जीवन तो जी जाने के लिए है, अपने स्वभाव के आधार पर कर्म को करके जीवन को ऊंचे स्तर पर जी जाने के लिए है। लेकिन हमने तो अपने आप को, अपने जीवन को, अपने कर्मों को पैसे से तोल लिया। ये पैसे से तोला गया जीवन कभी भी रस नहीं देता, निराशा देता है, कभी प्रसन्नता नहीं देगा। एक रौनक देगा बाहर की, एक चहक महक देगा बाहर का, एक चकाचौंध देगा बाहर का। लेकिन दुकानें जब ऊंची होती हैं तो पकवान फीके होते हैं। वो चकाचौंध जब बाहर की दिखती है तो अंदर कहीं अंधेरा होता है, सूनापन होता है, क्योंकि वो विरोध में इकट्ठा किया गया था, वो स्वभाव नहीं था। वैश्य का स्वभाव कर्म है व्यापार करना। वो स्वभाव से व्यापार कर रहा है तो धन इकट्ठा हो रहा है। तो वो चकाचौंध बाहर की नहीं, वो तो अंदर की भी है, क्योंकि उसका स्वभाव है। अब एक ब्राह्मण को लगा दो कि नहीं आप व्यापार करो, उसका स्वाभाविक कर्म कुछ और है और हमने लगा कहीं और दिया। भले अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ भी, अब वैश्य के घर में जन्मा हुआ हर बच्चा कोई वैश्य थोड़ी होगा, गीता के अनुसार वैश्य थोड़ी होगा। उसका स्वभाव, उसके गुण जो हैं वो बताएगा कि वो वैश्य है या नहीं। वो बिजनेस फैमिली में यदि बच्चा जन्मा है और वो कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे तो कुछ एस्ट्रोनॉट में काम करना है, मुझे तो कुछ चित्रकारी करनी है, मुझे तो मूर्ति बनानी है, मुझे तो पत्थर की मूर्ति बनानी है, तो अंदर से उसके वैश्य के गुण उभर नहीं रहे हैं, वो है नहीं, वो तो कुछ और करने पे लगा हुआ है। उसको वो करने दो, पैसे से तुलना न करना, क्योंकि नहीं तो जीवन बड़ा विरोध के साथ जिया जाएगा। और अक्सर हम जबरदस्ती जीवन को विरोध में झोंक देते हैं, जबरदस्ती बच्चे को कहीं लगा देते हैं। धन तो आ जाता है, साधन खो जाते हैं। धन तो आ जाता है,
प्रसन्नता चली जाती। आज इतना मानसिक तनाव से भरा हुआ विश्व एक हलचल में है। राजा भोज भरम के भूले, घर घर है मटियाले चूल्हे। हर व्यक्ति के अंदर एक आग लगी है। आग है विरोध की, तनाव की, क्रोध की, झल्लाहट की। चूंकि जो सहज कर्म है उसको छोड़ दिया है, स्वकर्म को छोड़ दिया है, कुछ और ही हम अपनी ढपली बजाने लगे हैं, नतीजा उसका विरोध। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि स्वभाव से नियत स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने कर्मों में पाप नहीं है। एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक बात है। आप दूसरे का कर्म थोड़ा सा कर लो, पाप आ जाएगा। अपना कर्म करते रहो, कोई पाप नहीं है। जीवन भर करते रहो, कोई पाप नहीं। और आप करने लगो दूसरे का काम, क्योंकि वो अब गलत होगा, विरोध में होगा, उसमें कुछ आसक्ति पैदा होगी, कहीं अहंकार आएगा, कुछ स्वार्थ आएगा, बस पाप प्रकट हो गया। अपने सहज कर्म में आपको ये भान ही नहीं होगा कि मैंने कर्म किया, क्योंकि वो सहज है, स्वाभाविक है। अब आप बाथरूम जाते हो, स्वाभाविक है। अब सो जाते हो, स्वाभाविक है। भूख लगी, खा लेते हो, प्यास लगी, पी लेते हो, नींद आई, झपकी ले लेते हो। स्वभाव से हो रहे हैं सब कर्म। इसमें क्या कोई पाप होता है? क्या खाने में पाप होगा, पीने में पाप होगा, बाथरूम में जाने में पाप होगा, नहाने में पाप होगा? क्या पाप होगा? कपड़े पहनने में क्या पाप होगा? सोने में क्या पाप होगा? स्वभाव से हो रहे हैं। ऐसे ही जैसे ये कर्म स्वभाव से हो रहे हैं, ऐसे दिन भर के और कर्म क्यों ना स्वभाव से करें, तो पाप नहीं होगा। हम बच जाएंगे पापों से। लेकिन हम तो अपने आप को पापों में झोंकते हैं। हम तो उन कर्मों को पकड़ लेते हैं जो असहज हैं, अस्वाभाविक हैं, और गुत्थम गुत्था करते हुए एक एक कर्म से पाप को इकट्ठा करते चले जाते हैं। यदि मन में कर्म करते हुए तनाव पैदा हो रहा है, क्रोध पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है, पाप इकट्ठा हो रहा है, असहज कर्म हो रहे हैं, छोड़ दो। ऐसे ही छोड़ दो जैसे सामने जहर की शीशी रखी हो तो उसे पीते हो क्या? छोड़ देते हो। वो दूध में छिपकली गिर गई, आपके ही सामने उबल रहा था दूध, पियोगे क्या? नहीं पियोगे, छोड़ दोगे। नहीं पी सकते। दिख रहा है सामने जहर है, कैसे पियोगे? ऐसे ही पाप भी जहर की तरह है, दूसरे के कर्म भी जहर की तरह है, छोड़ देने दो योग्य है, त्याज्य योग्य है। जरूरत नहीं है उसको अपने ऊपर लेकर आओ। अपने ऊपर उसका हम ओढ़ेंगे नहीं, उसको छोड़ देना। क्योंकि वो पाप के साथ होंगे, कर्म तो हो जाएंगे, फल भी आ जाएगा, साथ साथ पाप भी तो आ जाएगा, आप भारी भी तो हो जाओगे। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं 48वें श्लोक में कि हे कुंती पुत्र, सहज कर्म को दोष युक्त होते हुए भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति समस्त कर्म दोष युक्त है। अब जो हमारा सहज कर्म है, अब भगवान कह रहे हैं कि उसमें भी दोष हो सकता है, चिंता नहीं करना। दोष तो हर कर्म में, यहां ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसमें दोष ना हो। लेकिन दोष होते हुए भी अपने कर्म को नहीं छोड़। अब जैसे अर्जुन है, उसका स्वाभाविक कर्म क्षत्रिय। अब क्षत्रिय का कर्म स्वाभाविक जो है वो युद्ध करना है, क्योंकि शूरवीरता भगवान ने बताई है, युद्ध से न भागना बताया है। तो युद्ध करने से लोग मरेंगे, हिंसा होगी, तो दोष आएगा। वो दोष ठीक है। लेकिन हम अपने स्वाभाविक कर्म को छोड़ दें, वो ठीक नहीं। क्योंकि अब ये छोड़कर कुछ और करोगे तो वहां भी तो दोष है। क्योंकि जब हर कर्म में दोष है, तो अपने स्वकर्म में भी दोष है, तो परकर्म में भी दोष है। हमें लगेगा नहीं नहीं, दूसरे का जो कर्म है ना, दूसरे का जो बिजनेस है ना, दूसरे का जो है ना, वो अच्छा है, मेरा तो ऐसे ही है। भगवान कह रहे हैं तो दूसरे में जाएगा, वहां भी दोष, तो यहां भी दोष तो वहां भी दोष। अब वो आपका भी नहीं है। एक तो वैसे ही पर धर्म का हो गया, दोष उसमें भी है। स्वधर्म में भी दोष है, उसमें भी दोष है। स्वधर्म में दोष युक्त
कर्म पाप नहीं देंगे, पर धर्म में दोषयुक्त कर्म पाप देना शुरू कर देंगे। तो क्या जरूरत है दूसरे के धर्म में जाने की, क्यों जाएं? तो अर्जुन जो युद्ध से भागने की बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा, तो भगवान कह रहे हैं तो कुछ भी कर, दोष वहां भी आए, दोष तो आना है। ऐसे ही आना है जैसे ऐसी कोई आग नहीं होती जहां पर धुआं नहीं होता। यदि कहीं दूर धुआं दिख रहा है, कई बार होता है ना, अरे दूर कुछ धुआं उठ रहा है, कोई पहाड़ी के पीछे धुआं उठ रहा है, तो अनुमान लगाते हैं ना कि भैया आग लगी है। हर धुएं के नीचे आग होती है और हर आग के ऊपर धुआं होता है। धुआं और आग आपस में चिपके हुए होते हैं। ऐसा कोई धुआं नहीं जो आग के बिना होता। तो जैसे आग और धुएं का संबंध है, ऐसे ही कर्म और दोष का संबंध। अब ब्राह्मण का कर्म है, वो भिक्षा वो ले रहा है। अब भिक्षा में क्या दोष होगा? मान लो वो भिक्षा लेने के लिए पहुंचा, द्वार पर अलख जगाई, अलख निरंजन, भिक्षाम देही, माता बाहर आती है। इतनी देर में ही दूसरा भी एक ब्राह्मण आकर वो भी अलख जगा देता है उसी घर में, भिक्षाम देही। तो माता देख रही है कि दो हैं और घर में अनाज इतना है नहीं जो मैं दो दे पाऊं, दो को दे पाऊं। एक को तो दे देती, दो को नहीं देती, तो दोष आ गया। और फिर यहां जो दो खड़े हैं उनके अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी कि पहले मैं आया था, तो कहेगा नहीं मुझे भी चाहिए, तो वहां पर विरोध खड़ा हो जाएगा। भिक्षा का कृत्य इतना सरल है, लेकिन दोष वहां पर भी अनेक रूपों में खड़ा हो सकता है। अब वो गृहिणी कहे अपने पति को, देखो आज दो आए थे और मैं तो भिक्षा दे नहीं पाई, अब मुझे तो कुछ ऐसा इतना तो चाहिए जो साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो पति अब कुछ उल्टा सीधा काम करके कुछ ना कुछ तो इकट्ठा करेगा ना। तो अब वहां पर वो कर्म में दोष आ गया है। भिक्षा का जरा सा कर्म, लेकिन दोषयुक्त हो जाएगा। वैश्य का कर्म है व्यापार करना, कृषि करना, वो कृषि कर रहा है, तो वहां पर न जाने कितने जीव जंतु मरेंगे उसमें, तो दोष तो वहां पर भी है। वो क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है युद्ध करना, तो वहां पर भी मरेंगे, तो न जाने कितने मरेंगे, तो फिर दोष तो वहां भी आएगा। तो दोष तो हर कर्म में, बिना दोष के कर्म होता ही नहीं। लेकिन जब हर कर्म में दोष है, इसको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि बस अपना पकड़ लेना। पहले तो ये पक्का करो हर कर्म में दोष है, या यूं कहें कि हर कर्म में फल है, फल से चिपका हुआ है, उसका फल जरूर आएगा। जो भी कर्म करोगे, हमारे ही कर्म हमारा पीछा करते रहते, हमें नहीं छोड़ते। हमारे शब्द हमारा पीछा करते हैं, जब तक पलट कर वो चमाट ना लगा दें तब तक वो छोड़ते नहीं है हमको। आप मन से करके देखो, वो पीछे भाग लेंगे, और जब जहां आप कमजोर हुए वहीं सारे कर्म हावी होना शुरू हो जाए। जब आप बहुत मजबूत थे, आपने कर्म किया। घरों में अक्सर ऐसे ही होता है कि बच्चा अभी छोटा है, हम उसको डांट लेते हैं, डपट लेते हैं, वो सोच रहा है, वो देख रहा है कैसे बात कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं, मेरी तरफ तो परवाह ही नहीं है, लापरवाह कर रहे हैं मुझे। वो देख रहा है, क्योंकि अभी वो निर्बल है, अभी वो आधीन है। पराधीन सपने सुकना ही, जैसे वो बड़ा होता है और वो सारे बदले लेना शुरू कर देता है, वो विरोध में खड़ा हो जाता है। आपने उसकी नजरअंदाज किया था, वो आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। आपने उसकी प्रति लापरवाहियां बढ़ती थी, वो आपकी प्रति लापरवाहियां बरतने लगता है। आपने उसको डांटा डपटा था उम्र के एक पड़ाव पर, वो आपको डांटने डपटने लगता है। लौट कर हमारे ही कर्म हमारे ही ऊपर आने लगते हैं, लेकिन वो कब आएंगे ये नहीं कहा जा सकता। आएगा जरूर, क्योंकि कर्म मेरा था, मेरे लेखे में उसकी एंट्री हो गई। अब लौटेगा। जब हम करते हैं तब लगता है कि नहीं ये तो ठीक है ना, लेकिन जब वो लौटता है कर्म, पलट कर आता है,
तब लगता है कि गलत हो गए। तो हमारे कर्म हमारा फल है। हमारा सारा जीवन हमारे कर्मों पर खड़ा है। हमारा जीवन किसी और के कर्मों और उसके फल पर नहीं खड़ा होता। पत्नी के कर्म के ऊपर भी पति का जीवन नहीं खड़ा होता। हमारा ही कर्म है, हमारा फल है, हमारा जीवन है, और वैसी ही उसकी यात्रा। यदि जब हम कर्म करते हैं तो हर कर्म में दोष है, इसलिए फल का सिद्धांत खड़ा है। क्योंकि हर कर्म हमारे द्वारा हुआ, उसका फल इकट्ठा हुआ, संस्कार बने, वासनाएं बनी, और फिर हम उस कर्म में चले गए। तो दोष तो है, लेकिन फिर भी कर्मों के से हम बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? अपने स्वकर्म को पकड़ो, और जैसे जैसे स्वकर्म को पकड़ोगे कर्म सहज होने लगेंगे, और जितने सहज कर्म होते चले जाएंगे उतने मुलायम और कोमल कर्म हो जाते हैं। हार्ड कर्मा जो है वो फल देता है, पाप देता है, परेशानी देता है। जो सॉफ्ट कर्मा है, जैसे लिक्विड डाइट होती है, एक सॉलिड डाइट होती है। सॉलिड डाइट में बहुत ज्यादा जद्दोजहद है, लिक्विड डाइट बड़े आराम से हम ले सकते हैं। सहज कर्म लिक्विड डाइट की तरह है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स कर देते हैं सिस्टम को। कर्म के दौरान ही हम रिलैक्स हैं तो कर्म सहज हैं, और कर्मों के बाद यदि रिलैक्स होना पड़े तो कर्म असहज थे। क्योंकि अब हम रिलैक्स होना चाह रहे हैं, असहजता से सहजता में आना चाह रहे हैं। क्योंकि आराम मेरा सहज कर्म है, नींद मेरी सहज कर्म है, भोजन मेरा सहज कर्म है, आंख बंद कर बैठ जाना मेरा सहज कर्म है। इतना मारामारी कर्म की थी असहजता से, अब मैं अपने को सहज कर्म में लाना चाहता हूं। लेकिन यदि सारे कर्म ही सहज हो जाएं, तो भगवान कह रहे हैं कि हर कर्म में दोष है। तो यदि वो दोष है तो फिर कर्म क्यों चेंज करो? वहां भी दोष है, यहां भी दोष है, दोष तो आना ही है। तो अपना स्वकर्म क्यों ना हम अपने आनंद में रहें? क्यों हम दूसरे के कर्म को पकड़कर परेशान होते रहते? और अक्सर हम दूसरे के कर्मों को पकड़ने में लालायित रहते हैं। इसलिए दूसरे का बिजनेस अच्छा लगता है, दूसरे का घर अच्छा लगता है, दूसरे की बीबी अच्छी लगती है, दूसरे के बच्चे अच्छे लगते हैं, दूसरे की बहू अच्छी लगती है, अरे कितनी अच्छी बहू है, सुशील बहू है। दूसरे का दामाद अच्छा लगने लगता है, अरे कितना अच्छा है यार, कैसे वो सबकी अच्छी तरह से बात करता है, हमारा तो ऐसे है। दूसरे दूसरे का ही सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ हम परम धर्म में ही अपने जीवन को, उसमें कुछ खुशियां ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि हम पर धर्म में ही जी रहे होते हैं, हम स्वधर्म में जीते ही नहीं। जब हम स्वधर्म में जीने लगते हैं तो पूरा जगत अनुकूल हो जाता है, और जब हम पर धर्म में जीते हैं तो पूरा जगत प्रतिकूल हो जाता है। यदि पूरा जगत प्रतिकूल है तो समझो कि हम ही कुछ गलत है। वो एक व्यक्ति था ना, तो एक गांव थोड़ा उजड़ रहा था, तो वहां से लोग अब दूसरे गांव में अलग अलग जगह पर जाकर बस जाना चाहते थे परिवार को लेकर। तो सुबह का समय था, एक बैलगाड़ी गांव में पहुंची, पूरा परिवार था। तो नुक्कड़ पे ही जब गांव के अंदर पहुंचना ही था तो वहां पर एक चारपाई सी पड़ी थी, दो चार लोग बैठे थे, सुबह का समय था। तो उसने, जो आगंतुक था, उसने पूछ लिया, अरे भैया, हम दूर गांव से आए हैं और हम चाहते हैं कि इस गांव में बस जाएं, तो ये तो बताओ कि यहाँ के लोग कैसे हैं? तो उसमें जो पगड़ी बांधा हुआ एक जो सीनियर व्यक्ति था, उसने पूछ लिया, अरे भैया, ये तो बताओ, आप जिस गांव से आए हो वहां के लोग कैसे थे? कहने लगे, वहां के लोग तो बस मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हो गया था। बहुत ज्यादा सारी चोरी चकारी, सारा द्वेष, सारी कलह, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, किसी का चेहरा ऐसा, किसी का कोई वाइब्रेशन ऐसी, किसी की बातचीत ऐसी, सब कुछ जितने भी उपद्रव हो सकते थे वो सब उस गांव में थे। अच्छा हुआ वो गांव उजड़ा। तो कहने लगे, यहाँ के लोग कैसे? कहने लगे, बेटा यहाँ ना आना, यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो चोर थे, यहाँ तो सवा चोर है। वो जितने थे उससे ज्यादा बढ़कर यहाँ लोग बेईमान हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, नेगेटिव हैं। कहने लगे, अच्छा। उसने बैलगाड़ी घुमाई और चल दिया कि कहीं और गांव जाता। थोड़ी देर बाद एक और बैलगाड़ी आ गई परिवार को लेकर। तो उसने भी पूछ लिया कि हम दूसरे गांव से आए हैं, गांव उजड़ रहा है, महामारी कोई फैली है,
तो हम यहाँ बस जाना चाहते हैं। यहाँ के लोग कैसे? क्योंकि अक्सर जब हम कहीं रहना चाहते हैं तो वहां देखते हैं आसपास की लोकेलिटी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, कैसे लोग रहते हैं। तो उस सरपंच ने फिर पूछ लिया, अरे भैया ये तो बताओ कि आप जहां से आए हो, जिस गांव से आए हो, कैसे लोग हैं वहां के? तो बोलता है, वहां के लोगों को तो मैं क्या बताऊं, मैं तो छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इतना सुहृदय लोग हैं, इतने कोमल हैं, इतने मधुर हैं, इतने सत्यवादी हैं। कोई चोरी नहीं, हमने कभी कोई ताला वाला नहीं लगाया, सब में आपस में बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। बस जैसी कोई जरूरत होती है, यदि कभी चीनी खत्म हो गई तो एकदम पड़ोस से चीनी मांग लाते, दूध खत्म हो गया तो एकदम मांग लाते, कभी कोई मना ना करे, एकदम एक दूसरे के सहयोग में हमेशा गांव लगा हुआ था। ऐसे लोग थे, छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करे, मजबूरी। तो उस व्यक्ति ने कहा, आ जाओ आ जाओ, यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, स्वागत है आपका, आओ इस गांव में बस जाओ। तो बैलगाड़ी लेकर गांव की तरफ चल गया। तो यहाँ पर जो चार लोग बैठे थे उसमें से पूछ लिया एक ने, अरे भैया एक ही गांव से आ रहे हैं, एक को कहा कि जाओ और एक को कहा कि आ जाओ। कहने लगे कि वो जो पहले वाला व्यक्ति था उसके अंदर सारा उपद्रव था। गांव में उपद्रव थोड़ी होता है, लोगों में उपद्रव थोड़ी होता है, लोग विरोधी थोड़ी होते हैं। लोगों में हम जगत बाहर देख रहे होते हैं, जगत तो हमारे अंदर होता है। जो अंदर से कोमल है, सुहृदय है, शांत है, हल्का है, वो जहां जाएगा वहां शांति फैलाएगा। और जो अंदर से कठोर है, कुटिल है, वो जहां जाएगा वहां अशांति फैलाएगा। अच्छी से अच्छी जगह पर भी, टॉप जगह पर भी वो पहुंच जाए, अशांत व्यक्ति अशांतियां फैला देगा। और बिल्कुल निकृष्ट स्थान पर किसी शांत व्यक्ति को भेज दो तो वहां पर भी वो शांति के फूल खिला देगा। तो सारा खेल तो अंदर का है। तो जैसे ही हम अंदर अपने स्वकर्म के साथ में जुड़ते हैं तो हमारे अंदर पूरी तरह से कोमलता, एक सुहृदयता पैदा हो जाती है। और जब हम विरोध के साथ जीवन को जीते हैं तो जीवन पूरी तरह से कठोर होने लगता है, बिखरने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हर कर्म में दोष है, चिंता नहीं करनी। इसलिए अपना कर्म पकड़ के रखना, दूसरे के कर्म में जाना नहीं। कि ऐसा नहीं कि मेरे कर्म में दोष है, चलो दूसरे का पकड़ लो, वहां पर शायद नहीं है। पहले से ही पता होना चाहिए कि वहां पर भी है। हर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों खड़े हैं। ऐसा नहीं कि आपकी बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, दूसरे के बिजनेस में लॉसेस नहीं है, चलो वो वाला बिजनेस कर लेते हैं। अब पता लगा वहां लगा दिया पैसा और सारा डूब गया, क्योंकि ये समझा ही नहीं था कि वहां भी लॉस है। पहले समझ जाओ ना कि वहां भी हर बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो जब हर बिजनेस में लॉस हो सकता है तो आपका जो मेन बिजनेस है, कोर स्ट्रेंथ है, क्यों ना उसी को पकड़ लो। जब लॉस होना ही है तो वहां भी होगा, तो क्यों ना अपने जो स्व धर्म वाला कर्म है उसमें आनंद तो होगा उस कर्म को करते हुए, तो उसको पकड़ो। तो इस तरह से ये 48वां श्लोक आज यहीं पर पूरा हो रहा है। अब थोड़े से हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं, कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। एक तो बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, जरा खड़े हो जाएं, खोल लें अपने हाथों को, पैरों को, और खड़े होकर ताड़ासन कर लेते हैं। अंगुलियां फंसाइए, हथेलियां पलटिए, सांस भरते हैं और धीरे हाथ को उठाएं ऊपर की तरफ और खींचे, जितना खींच सकते हैं। एड़िया भी उठा दो जी, मुस्कुराओ, पूरा शरीर खिंचा हुआ है, मुस्कुराता हुआ। हाथ थोड़े पीछे हैं, एड़िया थोड़ा और उठाओ, हर जोड़ पर खिंचाओ, टकना, घुटना, कूल्हा, पूरी रीढ़ की हड्डी, कंधे, कोहनियां, कलाइयां, हाथ थोड़े और पीछे। सांस भर लो, सांस निकाल दो और मुस्कुराते रहना। हर कर्म यदि मुस्कुराहट के साथ हो जाए तो समझो कर्म सहज है, और मुंह लंबा होकर तनाव में हो रहा है तो समझो कर्म असहज है। धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आए, हाथ कंधों के ऊपर रखकर जरा घुमाएं अपने कोहनियों को, ऊपर पीछे नीचे आगे, पूरा घुमाते हुए, पूरा ऊपर, पूरा पीछे, पूरा नीचे, पूरा आगे, अधिक से अधिक घुमा लें। और फिर बदल कर भी सांस पूरा भरते रहना, निकालते रहना। जरा हाथों को ऐसे पकड़ लो, पीछे ले जाकर एक तरफ खींचो, पूरा खींचे, यहां रोके,
फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ खींचो, यहां रोको, फिर से बदल कर खींचें, रोकें, और फिर से बदल कर खींचें और रोकें। हाथ पीछे, हाथ टाइट, और धीरे से उठाएं ऊपर और नीचे, फिर से ऊपर और नीचे। आहिस्ता से हाथों को नीचे ले आइए। पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, गर्दन को जरा लेफ्ट और पूरा राइट, पूरा लेफ्ट और पूरा राइट, पूरा बाएं और पूरा दाएं घुमाकर गर्दन में एक हल्कापन ले आओ। सिर को पूरा ऊपर ले जाओ और आगे झुका दो, फिर ऊपर ले जाओ। जोड़ों को ना सब हिला डुलाकर उसमें ऊर्जा को, प्राणों को बढ़ाकर रखना होता है, जिससे हर अंग स्वस्थ रहे, ऊर्जा से भरा रहे और उसकी आयु लंबी हो। चलिए बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए, जिससे मन हमारा शांत हो। क्योंकि एक हो गई चर्चा, हमने ज्ञान की चर्चा की, लेकिन जब हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वो चर्चाएं एक चिंतन और एक मनन की प्रक्रिया को पैदा करती हैं, और वो चीजें हमारे अंदर गहरे में उतर जाती हैं। अन्यथा एक कान से सुना, दूसरे से निकाला, कान रस बड़ा अच्छा लगता है, कानों को शब्द अच्छे लगने लगते हैं, फिर वो एक आदत सी बन जाती है, नहीं मुझे सुनना है, अंदर कुछ जाता नहीं। तो ये जो साधनाएं होती हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ये एक एक भूमिका तैयार करती हैं, एक पात्रता तैयार करती हैं, जिससे वो जो ज्ञान है वो हमारे अंदर उतर जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम उसी का ही एक कड़ी है, एक सिलसिला है, जिससे हमारे प्राण सूक्ष्म होकर अंदर की तरफ बहने शुरू हो जाते हैं। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से श्वास निकालते हैं बाहर, फिर लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें, राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दें, लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें। धीरे धीरे बार बार इस अभ्यास को मनोयोग के साथ ध्यान सांसों पर टिकाए हुए करते रहिए। ध्यान सांसों पर टिका रहे, हमारे प्राणों को बल मिल रहा है। प्राण नासिका से हृदय तक रहता है, समान हृदय से नाभि तक है, अपान नाभि से पैर के अंगूठे तक है, उदान गले से सिर तक है, और व्यान फैला है पूरे शरीर में। पांचों प्राण इस अभ्यास से स्वस्थ होने लगते हैं। भरते जाना है, जब पूरा भर जाए तो आहिस्ता से निकालें। एक प्रोसेसिंग होती हुई, प्राणों को अंतर्मुखी करते हुए, एक अवेयरनेस, एक होश को जगा देता है यह अभ्यास। होश जब जग जाती है तो कर्म पूजा बनने लगते हैं, बेहोशी के कर्म बांधने लगते हैं।
धीरे धीरे लगातार इस अभ्यास को करते रहने से मन ठहरने लगता है, तनाव मुक्त हो जाता है। मन का विरोध, असहजता, उद्विग्नता, चिड़चिड़ापन, अंदर का फ्रस्ट्रेशन, मन में जो इम्बैलेंस हुआ है, बैलेंस कर देता है ये अभ्यास। फिर धीरे से अंत में राइट से भर लेना और लेफ्ट से निकाल कर शांत भाव से बंद आंखों के साथ ध्यानस्थ होकर बैठे रहो। बैठे रहो अपने साथ, जहां आप हैं, केवल आप हैं। आपका जीवन, आपके जीवन की जीवंतता आपसे संबंधित है, किसी और से नहीं। शांत भाव, ध्यान माथे के बीच आज्ञा चक्र पर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों नाड़ियों का मिलन स्थान, जिसको त्रिवेणी कहते हैं, संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सौच्यते, तत्र स्नान कुर्वीतम सर्व पापे प्रमुच्यते। जैसे संगम में, इलाहाबाद में, त्रिवेणी में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियां मिलती हैं, स्नान करने से पापों का नाश होता है। वो एक स्थूल प्रक्रिया है, वास्तविकता में सूक्ष्म प्रक्रिया हमारे भीतर हो रही होती है। ईड़ा नाड़ी गंगा है, पिंगला यमुना है और मध्य में सुषुम्ना सरस्वती है। ये तीन नाड़ियां माथे के बीचों बीच यहाँ पर आकर मिलती हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। जब मन को पूरी तरह से इस स्थान पर एकाग्र और लीन किया जाता है और पूरी तरह से डुबकी लगाई जाती है, तब चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश होने लगता है। एक आध्यात्मिक क्रिया के साथ हम अपने आप को एक किए हुए हैं। जुड़े रहें अपने आप से। करेंगे ओम का जाप। पहले 3 बार अ का उच्चारण करेंगे, हर बार सांस पूरा भरेंगे, मुंह पूरा खोलें, सांस भर लीजिए। आ ऊ का उच्चारण करेंगे, नाद अब छाती से उठेगा। अ में नाभि से उठा था, सांस भर लें। ऊ।
ओ म, सांस भर लें, नाद मस्तिष्क से उठेगा। उम्म, 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 पूरा ओम, सांस भर लें। आ भीतर ही भीतर परम पिता परमात्मा को प्रणाम करें, नमन करें, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हथेलियों को रगड़ लीजिएगा। गर्म हो जाएं तो आंखों के ऊपर रख ले, ढक लें आंखों को। आहिस्ता से हथेलियां हटा लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं। हरिओम। आज के लिए इतना ही।